नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। काले धन से तो देश को नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि नकली नोट और काला धन एक बार फिर से वापस नहीं लौटेगा। सवाल यह है कि नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो इसका जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और वहां पर लोगों से अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपका मोबाइल ही आपका बैंक है। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दिमाग अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। इस सवाल का एक जवाब है मोबाइल के जरिए कैशलेस लेन देन ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई भी सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े। किसी को पेमेंट देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेन देन और संभालने की झंझट ही खत्म। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं। हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। सोचिए, आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में न लगना पड़ता। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर लाने की। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers. This is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए होती है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 12.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अभी नौसीखे ही हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि मोबाइल का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ तो आने वाला वक्त जो है वो कैश के इस्तेमाल को लेकर नहीं होगा, बल्कि आप कैशलेस बने, इसके लिए आपका मोबाइल आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कैशलेस का मतलब क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। कैशलेस का मतलब आपकी जेब में नकद नहीं, लेकिन आपके पास डिजिटल मनी जरूर होना चाहिए। पैसों का लेन देन अगर बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया जाए तो उसे कैशलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और साथ ही मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाए तो आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की श्रेणी में उसे रख सकते हैं।
कैशलेस देश में काले धन के लेन देन की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि बैंक कार्ड से पेमेंट होने से कर चोरी यानी कि जो इनकम टैक्स की चोरी होती है उसे रोका जा सकता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपका मोबाइल आपकी बैंक की ब्रांच से जुड़ सकता है। आपकी जेब में आपका मोबाइल है, कैसे? आपको पवन नारा की रिपोर्ट दिखाते हैं। आपका मोबाइल ही आपका बैंक हो सकता है। आपके मोबाइल में दो तरीके हैं जिससे आप बैंकिंग कर सकते हैं। एक है पेमेंट एप्लीकेशंस यानी पेटीएम और मोबीक्विक जैसी एप्लीकेशंस जो आपकी पेमेंट करने में मदद करती हैं, और दूसरी आपके बैंक की एप्लीकेशंस जिसमें आप बैंक के सारे काम कर सकते हैं। नीरज अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं। सर, मान लीजिए मैं पेटीएम या मोबीक्विक से कोई पेमेंट करता हूँ, बिजली से लेकर एयरलाइन और दूध से लेकर पानी सारे बिल पेमेंट कर सकता हूँ, तो क्या हिदायत में रखूँ अपने मोबाइल पर पेमेंट करते वक्त? 4 बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। पहला, पासवर्ड। एक, आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल एज वेल। और दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि पासवर्ड को कहीं सेव करके ना रखें, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी किसी को मालूम हो जाती है तो वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा थ्रेट है आज की डेट में स्पाईवेयर, जो अपनी आप आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये डिफरेंट तरीके से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। पहला तो आपके पास कोई एसएमएस आया, एसएमएस के अंदर कोई वेब लिंक है, आपने वेब लिंक पे क्लिक किया तो वो स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया। और तीसरी टेक्निक है जो सबसे इजी है, वो है फिशिंग, कि आपको कोई कॉल आई कि जी मैं बैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ या बैंक से बोल रहा हूँ कि अपना यूज़र आईडी बता दें, पासवर्ड बता दें, जो कि एक बड़ी कॉमन मोडस ऑपरेंडी है जो कि यूज़ करते हैं ताकि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाए और पैसे को वो ट्रांसफ़र कर ले। जबकि बैंकों ने सब जगह ये नोटिस लगाए हुए हैं कि कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को मत बताएं। फोर्थ, और जो नया थ्रेट आ रहा है वो है एप्लीकेशन से। आजकल लोग बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और एप्लीकेशन में जब आप आई एग्री यूज़र पॉलिसी पे एग्री करते हैं तो उसमें जो कंपनी है जो भी आपको एप्लीकेशन दे रही है वो आपसे सारे राइट जो भी आपका डेटा एक्सेस करने के है वो ले लेती है। अगर मोबाइल पे हम किसी ऐसी साइट पे जाते हैं, पॉर्न साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पर बैंकिंग भी करते हैं, तो किस तरह के खतरे इन्वॉल्व है? देखिए, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे जब आप बैंकिंग करते हैं तो वो उनका पेमेंट गेटवे अगर अपना है तो आपका क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल आप वो अपने पास रख लेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन दे कैन एग्जीक्यूट। तो ये डाटा पोर्नोग्राफिक वेबसाइट वाले कैप्चर करके वो भेज देते हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि आप वो एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें जो किसी ट्रस्टेड सोर्स यानी भरोसे लायक कंपनी की तरफ से नहीं है, और किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त या वेब लिंक को डाउनलोड करते वक्त ये ज़रूर देख लें कि वो आया कहाँ से है और मकसद क्या है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल ई वॉलेट पेमेंट्स आसान और सुरक्षित हो सकती हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमें उम्मीद है कि ये डेमो आपने काफी ध्यान से देखा होगा ताकि आप एक कदम और आगे बढ़ सके कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ। और इसे बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने डेबिट क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन चार्ज को भी खत्म कर दिया है। 31 दिसंबर तक आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अतिरिक्त पैसे दिए इस कार्ड से खरीदारी कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड के अलावा भी आपके पास कैशलेस ट्रांजैक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट। ये अब किसी काम का रहा नहीं और इसका फिलहाल क्राइसिस चल रहा है, यानी वक्त आ चुका है कैशलेस जाने का और यहाँ शिफ्ट करने का। कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करते हैं, डिजिटल क्रांति की जब हम बात करते हैं, तो हम क्या क्या ऑप्शंस की बात कर सकते हैं, कैसे कैसे आप कैशलेस जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड मेरे हाथ में है। फूड कोर्ट्स तक अब प्रीपेड कार्ड देने लगे हैं, यानी अगर आप किसी फूड कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रीपेड कार्ड वहाँ से लेकर इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्लास्टिक मनी है लेकिन ये एक तरह की प्रीपेड मनी है। आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका बैंक की लिमिट तय करता है कि 1 महीने के अंदर आप पैसा चुका दें बैंक को, और उससे पहले अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शंस में प्लास्टिक मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन आता है इंटरनेट बैंकिंग का। आप एक चेकबुक रिक्वेस्ट से लेकर, यानी आपको नई चेकबुक की ज़रूरत है, उससे लेकर
फंड ट्रांसफ़र करने तक, अलग अलग तरह के बिल्स पे करने तक, अपने मोबाइल रिचार्ज तक, ट्रेन की टिकट बुक करने तक, आपको किसी दूसरे खाते में फंड ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको अपने खाते में फंड रिसीव करना है, तो उसके लिए भी आप अकाउंट एंड डिपॉजिट्स के ऑप्शंस होते हैं जिसमें जा सकते हैं, किसी दूसरे के खाते से फंड रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बेहद आसान काम है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट को लोन अकाउंट से, यानी आपके तमाम जितने अकाउंट्स हैं अगर वो एक ही बैंक से संबद्ध है तो उसको लिंक कर सकते हैं, सबको एक साथ देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये ऑप्शन अब चाय वाले की दुकान से लेकर और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक, एयरलाइन टिकट बुक कराने से लेकर बस की टिकट लेने तक आपको तमाम जगहों पर मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट्स, प्लास्टिक मनी, इन सब पर शिफ्ट होने की, और कैशलेस ट्रांजैक्शन के ये तीनों ऑप्शन आपको बिना इस पर डिपेंड हुए, यानी बिना नोटों की दरकार किए आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।